नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी यानी एमबी स्टडी 2.0 के अंदर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में, वो अपने कंप्लीट कर दिया था। व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में उनको कंप्लीट कर दिया, किसकी स्थिति के आधार पर बोला जाता है वो अपने कंप्लीट कर दिया था। आज चलते हैं, अपने जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। कौन सा है साथियों? शब्द विचार के बारे में पढ़ते हैं कि शब्द विचार क्या होते हैं, उसी के साथ चलते। लेकिन उससे पहले प्लीज एक बात ध्यान में रखना, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करते हैं साथियों अपने शब्द विचार के बारे में। बात करते हैं कि शब्द विचार क्या होता है साथियों। किसके बारे में बात करते हैं अपन? शब्द विचार के बारे में करते हैं। तो सीधा सा इसका अर्थ एक या अधिक वर्णों से बने सार्थक शब्दों, एक या अधिक वर्णों से बने सार्थक शब्दों की ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अपने क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बात करते हैं इनको किस उत्पत्ति के आधार पर किस भागों में बांटते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर बात करूं तो पहला तो है अपने तत्सम की बात करूं, दूसरा है तद्भव की बात करूं। किसे है? दूसरा है अपने तद्भव की मैं बात करूं आपके साथियों। तद्भव या तद्भव की मैं बात करूं साथियों, ठीक है। बात करते शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों, ये किससे बने? संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से, किससे? तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ है आपके उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान जो लिया गया शब्द होता है ना, वो अपने क्या कहलाते हैं साथियों? शब्द विचार में तत्सम के जो उत्पत्ति के आधार पर वो अपने कहलाते हैं। यानी कि तत्सम की बात करूं, तत् का मतलब होता है उसके, और बात करूं सम का मतलब तो वो होता है समान, यानी उस शब्द के समान वाला अर्थ निकलना चाहिए, वो अपने कौन सा होता है साथियों? तत्सम होता है। जैसे ज्यो का त्यो, ज्यो का त्यो, इस प्रकार के जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मुख्यतः बातें ध्यान रखना साथियों, आपको नियम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जाएगा, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपकी दिमाग से कभी यह तत्सम तद्भव बाहर भी नहीं निकलते। देखते वक्त यहाँ पे सीधा बोल दोगे सर ये तत्सम शब्द है या यह तद्भव शब्द है। बात करूं साथियों में, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया है उन्हें कौन सा कहते हैं? अपन तत्सम शब्द कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं उन्हें? तत्सम शब्द कहते हैं। तो चलिए इनके नियम के बारे में अपन पढ़ते हैं कि इनके नियम कौन कौन से, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला नियम की मैं बात करूं साथियों, उसकी पहचान होती है कि सॉरी साथियों, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना वो हमेशा तत्सम शब्द कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन या वर्ण वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं। 100%, 100% सच बात है साथियों। तत्सम की बात करूं मैं साथियों, संयुक्त व्यंजन या वर्ण वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। बात करूं क्ष त्र ज्ञ श्र की बात करूं तो ये कौन से होते हैं? अपने संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त रूप से क्या होते हैं अपने साथियों? व्यंजन होते हैं। बात करूं मैं ब्रह्मा की, बात करूं मैं ब्रह्मा की मैं बात करूं साथियों, किसकी? ब्रह्मा की बात करूं, यह र के अनुसार आया, यानी कि र की मात्रा जो त्रि है ना उसके अंदर र की मात्रा है, उससे इसकी पहचान है। बात करूं मैं क्षमा, क्षमा की बात करूं साथियों, इसमें स आ रहा है इसलिए नियम लागू हो रहा है। बात करूं त्रिशूल की, युद्धत की, ज्ञान की और इत्यादि की, तो हर एक शब्द का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो आपको बताया है साथियों। तो तत्सम शब्द की पहली पहचान में बता देता हूँ आपको, यानी कि संयुक्त व्यंजन वाले जो वर्ण होते हैं वो 100% आपके तत्सम होते हैं। बात करूं नियम नंबर सेकंड की बात करूं साथियों, अर्धाक्षर की मैं बात करूं, आधे वर्ण वाले शब्द, कौन से? आधे वर्ण वाले शब्द की मैं बात करूं साथियों, आधे वर्ण वाले शब्द की बात करूं तो वो तत्सम होते हैं यदि संधि के कारण आधे वर्ण में परिवर्तन हुआ हो। संधि जब पढ़ेंगे उसमें आपको बता देंगे कैसे परिवर्तन होता है। यदि संधि के कारण आधे वर्ण में क्या हो गया हो साथियों? परिवर्तन हो गया हो। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो 100% क्या होंगे? वो तत्सम होंगे। 100% सच बात है साथियों, वो आपके तत्सम होंगे। अगर बात करूं कौन कौन से बात करूं साथियों, उज्ज्वल की मैं बात करूं, उल्लेख की बात करूं, छिन्न की बात करूं, मैं उन्नति की बात करूं साथियों, व्याकरण की बात करूं, जगन्नाथ की बात करूं, उत्तर, तो ये आधे वर्ण के कारण इनमें क्या रहता जो है वी प्लस आकरण व्याकरण, लेकिन इसमें वी कौन सा होगा? वी की उत्पत्ति नहीं होने के कारण ये क्या होता है? संधि के कारण आधे वर्ण में परिवर्तन होता हो।
उन्हें कौन सा कहते हैं, अपने तत्सम शब्द कहते हैं। नियम नंबर तीसरे की बात करें, अनुस्वार वाले शब्द यानी अनुस्वार में अ ई उ री की मात्रा पर लगी बिंदी वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। आपके कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। बात करूं हंस, बात करूं मैं हंस की साथियों, बात करूं मैं वंश की साथियों, स्वयं की बात करूं साथियों, अंक की बात करूं मैं साथियों, गंगा की बात करूं मैं साथियों, संसार की बात करूं, यानी कि अनुसार हो गया। सिरे से यही संभव है, नियम नंबर तीसरा लागू हो रहा है तत्सम शब्द के अंदर, यानी कि यह तत्सम शब्द हो गया। बात करूं साथियों, ठीक है, डंडा, ये देखो, अब गंदा को अपन न की मात्रा में लिख सकते हैं, कंपन को अपन न की मात्रा से लिख सकते। अगर बात करूं मैं संचल यानी अणा की आग भी, तो ये अणा यानी नासिका की साथ इसको जो न की बिंदी हो न अपन ऊपर लगा सकते हैं। और इसके कुछ अपवाद भी है, नॉर्मल जो ऊपर है। बात करूं इसके अंजाम, अंजाम शब्द एक ऐसा है साथियों, कौन सा, अंजाम शब्द की बात करूं तो अंजाम कौन सा, अपने विदेशी शब्द है। बात करूं साथियों संदूक की, ये है अपने इस नियम का पालन नहीं करता, यानी तत्सम नहीं है और ये भी विदेशी शब्द है। ठीक है साथियों, ये कौन सा शब्द है, अपने विशेष विदेशी शब्द है। तीनों नियम मैंने पढ़ा दिए साथियों। पहले के अंदर संयुक्त व्यंजन है, दूसरे के अंदर है अर्धाक्षर वाले, और तीसरे के अंदर आपके कौन से, अनुस्वार वाले। तीसरा कौन सा है आपके साथियों, अनुस्वार वाला। चौथे नियम की मैं बात करूं, री या री की मात्रा वाले साथियों, री या री की मात्रा वाले, भले री कौन से साथियों, री की मात्रा वाले, आपके री या री की मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। बात करूं जैसे कृतज्ञ, घृणा, मृग, कृष, कृष, पृथक, त्रश्य, कृतघ्न, वृद्धावस्था, बात करूं क्रमी, बात करूं तृतीया, बात करूं तृतीय, बात करूं कृषि की मैं बात करूं साथियों, ये अपने क्या होते हैं साथियों, ये तत्सम शब्द होते हैं। इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, इस प्रकार के शब्द आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अगर नियम नंबर 5 की बात करूं, हलंत, अब हलंत तो सब जानते ही, हलंत का मतलब अर्थात अंत में आधा वर्ण वाले शब्द क्या होते हैं, 100% तत्सम होते हैं साथियों। 100% क्या होते हैं, अपने तत्सम होते हैं। आधे वर्ण अगर शब्द के अंत में आधा वर्ण आए तो 100% वो कौन सा होता है, तत्सम शब्द होता है। ये नियम आप पढ़ लो साथियों, दिमाग में बैठा लो, तत्सम तद्भव कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। बात करूं साथियों नियम नंबर 6 की मैं बात करूं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि से बने इन संधियों के अपवाद जो होते ना, जो संधियों के अंदर अपवाद पड़ेंगे यानी कि टुकड़े हो ही नहीं सकते, उनका नियम पालन ही नहीं करता है, उनके जो नियम के अनुसार अगर चलता है ना, वो नियम उसमें पालन नहीं करता है, तो वो अपने कौन से हो गए, अपवाद हो गए साथियों। बात करो शुद्धत्व संधियों के, शुद्ध यानी शुद्ध संधियों के, जैसे रामायण, मुनीश, राकेश, महोदय, मनोषधि, जगदीश और निर्बल, ये आपके कौन से होते हैं, संधि के प्रकार की वरीयता के बारे में बताया गया है, जो अपने कौन से होते हैं, व्यंजन, स्वर और विसर्ग संधि, इन संधियों के बने जो अपवाद है ना, उनके बारे में बात करते हैं। अगर बात करूं अपने नियम के अनुसार तो इनके भी अपवाद होते हैं, इनके भी अपवाद में बारे में बात करूं साथियों, गवाक्ष कौन सा होता है, अपने गवाक्ष। दूसरे की बात करूं गवंद्र, तिशय प्रौढ़, तिशय प्रेषण इत्यादि, जो इन शब्दों से बने जो होता है ना, ये अपवाद जो र की मात्रा का ज्यादा अपन प्रयोग करते हैं, ये अपवाद क्या होते हैं अपने साथियों, तत्सम के अंदर इनका प्रयोग नहीं होता है। यानी कि संधियों के बने जो अपवाद होते हैं ना, वो तो अपने तत्सम होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन और विशेष संधियों के अपवाद होते हैं, वो तो तत्सम होते हैं। लेकिन संधि के अंदर जो अपने नियम पढ़ रहे हैं ना, तत्सम शब्द, उसके अंदर कुछ अपवाद ऐसे जो इस नियम का पालन नहीं करते, यानी कि वो तत्सम शब्द आपके नहीं है। ठीक है साथियों, ये 4 नियम, 5वां नियम, 6वां नियम, मैंने 6 नियम अभी तक आपको समझाए, जो दिमाग से बाहर जाएंगे नहीं और प्रश्न आप गलत होने देंगे ही नहीं साथियों। बात करूं साथियों मैं 7वें नियम की मैं बात करूं आपके, संस्कृत में कौन सा साथियों, संस्कृत के 22 उपसर्गों से, 22 उपसर्ग, कौन से 22 उपसर्गों से बने शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग है ना, जो अपन आगे वो भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, वो आपके कौन से हो गए, संस्कृत के जो उपसर्ग है ना, वो तो आपके तत्सम हो गए। अगर हिंदी के उपसर्ग की बात करूं तो वो आपके तद्भव होंगे साथियों, क्या होंगे, वो आपके तद्भव होंगे। बात करूं मैं नियम नंबर 7वें की आपके, जैसे प्रहार, पराजय, अपवाद, संहार, अनुभव, अभिव्यक्ति, उपचार, निर्यात और अनुनय। बात करूं मैं साथियों आपके समक्ष में, यानी कि संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं ना, उनके बने उपसर्गों से बने जो शब्द होते हैं ना, वो आपके तत्सम होते हैं। बात करूं प्रहार, पराजय, अपवाद, जो अपवाद शब्द है वो खुद एक प्रकार का तत्सम शब्द है, लेकिन ये अपवाद ऐसा शब्द है जो हर जगह से अपने
प्रयोग में दिक्कत देता है साथियों, ध्यान रखना, ये अपवाद एक प्रकार का अपवादी है। नियम नंबर 8वें की बात करूं, संस्कृत भाषा के अवयव से बने शब्द, संस्कृत भाषा के अवयव से बने शब्द, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा के अवयव से बने शब्द क्या होते हैं आपके, तत्सम होते हैं। जैसे कि यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, या यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, बात करो तद अनुसार यानी अनुसार, अंतरिक्ष अंत प्लस रिक्ष यानी कि अंतरिक्ष 2 भागों में व्यक्त करके उनका उच्चारण प्रयोग करना सिखाता है। बात करूं नियम नंबर 9 की, किसकी साथियों, नियम नंबर 9 की मैं बात करूं, विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम होते हैं 100%, सच बात है साथियों, 100% क्या है, सच बात है आपके। विसर्ग वाले शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम होते हैं, संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं 100% में बात करूं साथियों, सच बात है, ये आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। बात करूं दुख, प्रातकाल, निसंदेह, अथ और नम, ये आपके कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। बात करूं नियम नंबर 10वें की, श व श, सड़क वाले और षटकोण वाले, सॉरी सलगम वाले और षटकोण वाले वर्ण वाले शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं। 90% केस में ये बातें सच होती है, लेकिन कुछ परसेंट में ऐसे होती है जो आपके तत्सम नहीं होते, वो अपने विदेश में अंदर चले जाते हैं। बात करूं जैसे शंकर, आप देखते मतलब मालूम पड़ेगा सही है, तो अनुस्वार तो वैसे भी हो ही गया। बात करूं शिव, बात करूं शंख, बात करूं शत्रु, बात करूं शनि, बात करूं शरीर, बात करूं शासन। अब आप बोलोगे सर ये हमें कैसे बनेगा कि 10% ऐसे होंगे, उस प्रश्न में ध्यान रखना है, या तो वो शब्द मध्य में आएगा या शब्द आगे आएगा, लेकिन अपन पहचान करेंगे तो ऊपर देखो अनुस्वार भी आ सकता है, पीछे हलन भी आ सकता है, इस प्रकार के शब्द तो अपन मालूम पड़ जाएंगे। वो तत्सम में अगर नहीं होगा तो वो अपन तद्भव रूप में या किसी और के रूप में अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है साथी, जैसे षटकोण, षष्ठ, ऋषि, ओष्ठ और कोश, इस प्रकार के शब्द अपने कौन से होते हैं, नियम नंबर 10 भी पढ़ लिए। तो अपने साथियों तत्सम के जो नियम है वो अपने पढ़ लिए गए, ये अपने तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपके ये सारणी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, तो ताकि आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठ जाए, एग्जाम में आपके बिल्कुल गलती ना हो साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं साथियों अण वर्ण वाले, कौन से, अण वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। जो अण होते हैं, नासिक्य व्यंजन होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके तत्सम होते हैं। नियम के अनुसार मैं बात करूं, नियम नंबर 11 की बात करूं साथियों, अण वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। अण वर्ण वाले शब्द क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। 90% केस में क्या होते हैं, सच बात है। बाकी 10% केस का अपन कह नहीं सकते कि वो क्या है, सही है कि नहीं है। रामायण की बात करो, रामा प्लस अयन रामायण, कृष्णा, किरण, वर्ण, उष्ण और पोषण, उष्ण और पोषण, ये अपने श की मात्रा वाले, देखो आधा वर्ण भी आ गया, री की मात्रा भी आ गया, अण भी आ गया, तो ये आपके क्या होते हैं, इस प्रकार के शब्द आपके तत्सम होते हैं। ठीक है साथियों, कुछ कुछ नियम सेम टू सेम मिलते जुलते हैं, तो आपको तत्सम तत्सम की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर नियम नंबर में 12वें की बात करूं, आधे र की मात्रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। आधे र की मात्रा वाले शब्द आपके क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। आधा र किस प्रकार से भी हो गया, ऊपर भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ये प्रकार के क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। बात करूं वर्णन, प्रक्ष, उष्ट और ट्रस्ट, ये र की मात्रा वाले सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। 100% सच बात है कि आपके तत्सम शब्द होते हैं। बात करूं मैं साथियों नियम नंबर 13 की बात करूं मैं आपको साथियों, य व वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। 100% सच बात है साथियों, 100% सच बात है। आपके य और व वाले वर्ण शब्द के होते हैं वो हमेशा तत्सम होते हैं, ध्यान रखना। जैसे यह की बात करूं तो ये अपने एक प्रकार का नाम है, लेकिन ये तत्सम शब्द है। यज्ञ, वर्ण, वर्ण में र की मात्रा आ रही है, तो वैसे भी आपको मालूम पड़ गया कि सर ये तो तत्सम ही है। लव, वर्षा, यम और विप्लव यानी कि आधा प आ रहा, फिर भी आपको मालूम पड़ रहा है साथियों कि अपने कौन सा है, तत्सम शब्द। तो साथियों अभी तक अपने 13 नियम पढ़े तत्सम शब्दों के, तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी इस शब्द के अंदर। ठीक है साथियों, प्लीज आपकी एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को जरूर देखें, बेल आइकन को टिक जरूर करें, ताकि आपसे आपके पास हमारा जो वीडियो है जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। लेकिन आपको इस तरीके से कवर कराया जाएगा कि ताकि आपके दिमाग से कभी वो चीजें बाहर नहीं निकलेगी साथियों। बात करूं साथियों मैं तद्भव की, मैं बात करूं आपके कि तद्भव क्या होते हैं साथियों, क्या होते हैं तद्भव की मैं बात करूं
तद्भव की मैं बात करूं साथियों, तद्भव की मैं बात करूं, तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से बदले हुए शब्द। संस्कृत से बदले हुए शब्द क्या होते हैं? उसमें तो क्या किया था, वैसे के वैसे ले लिया था, इसमें क्या किया, बदले हुए शब्द। संस्कृत से बदले हुए यानी तद्भव, सीधा उसका भाव चेंज कर दिया यानी कि तद्भव। बात करूं छंदानुसार, नियम नंबर पहले की बात करूं, छंदानुसार चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। चंद्रानुसार चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं अपने? तत्सम होते हैं। साथियों ध्यान रखना, चंद्र बिंदु अ ई उ री स्वरों को छोड़कर अन्य स्वरों के साथ भी लगता है। अगर पूछा जाए कि सर चंद्र बिंदु जो तद्भव में अ ई उ री की स्वरों के साथ अलग भी लगा जाता है तो अन्य स्वरों में भी लगा सकते हैं। बात को आंख, आ का स्वर हो गया आंख, गांधी, चांद, आंगन, बास। क्रिया शब्द में हंसना, कांटा, अंधेरा, क्रिया शब्द के अनुसार भी मैंने बांटा गया है। बात को साथियों अनुस्वार की, तो अनुस्वार अगर आए तो वो अपने तत्सम शब्द होता है। अगर बात करूं साथियों मैं अपने तद्भव की, तो तद्भव के अंदर चंद्रानुसार या चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं अपने? तद्भव होते हैं अपने साथियों। क्या होते हैं? तद्भव। सिमिलर नियम है, पढ़ लेना आप साथ साथ में और आपके दिमाग में बैठ जाएगा साथियों। अगर नियम नंबर दूसरे की मैं बात करूं साथियों, नियम नंबर दूसरे की मैं बात करूं आपके साथ में नियम नंबर सेकंड की बात करूं साथियों, द्वित्व यानी द्वितीय, यानी एक वर्ण पहले आधा फिर पूरा है। अगर बात की जाए एक वर्ण अगर पहले तो आधा है फिर उसके बाद वो वर्ण पूरा है ना, तो वो हमेशा तद्भव होंगे। 100% सच बात है। और उसमें आपने क्या देखा था कि पीछे अपने हलंत लगा हो, क्या लगा हो साथियों, हलंत या आधा आधा अक्षर होने के बाद संधि के कारण उसमें क्या होता हो, परिवर्तन होता हो साथियों। क्या होता हो अपने? परिवर्तन होता हो, तो उन्हें कौन सा, उन्हें तद्भव तत्सम कहते हैं। इसमें क्या होगा, आधा वर्ण तो आएगा, उसके साथ ही वो पूरा वर्ण भी आएगा, वो अपने कौन सा हो गया, तद्भव हो गया साथियों। बात करूं चक्की, बिल्ली, पक्का, शक्कर, उल्लू, पन्ना, अन्ना, मन्ना, गन्ना, धन्ना, ये वाले जो शब्द होते हैं साथियों अपने कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। बात करूं मैं नियम नंबर थर्ड की, नियम पढ़ लेना साथ साथ में, आपको देखने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। सर ने तो रंग बिरंगे बनाया है, दिमाग में वो रंग बिरंगे सब छप जाएंगे। कि सर नियम नंबर 3 में तो अपने जामू कलर लगाया था, उसमें रेड कलर लगाया था, ठीक है। हिंदी के 22 उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी के कितने उपसर्गों से? हिंदी के 22 उपसर्गों से। अगर उसमें मैंने बात की तो संस्कृत के अपने 22 उपसर्गों से। अगर इसमें बात करूं साथियों तो हिंदी के 22 उपसर्गों से। ये अन हो गया, प्र हो गया, ये भी अन हो गया, प हो गया, अपभीति हो गया। यानी कि अनदेखा, प्रवेश, अन्याय, परोपकार और अपभीति हिंदी के 22 उपसर्गों से बने शब्द आपके तद्भव होते हैं। 100% सच बात है साथियों। दिमाग में गांठ बांध लो, दिमाग में छाप लो। अगर उसकी बात करूं तो संस्कृत के जो होते हैं 22 उपसर्ग, तत्सम की बात करूं, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग होते हैं वो अपने क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और अगर बात करूं हिंदी के 22 उपसर्ग की तो वो अपने तद्भव होते हैं। नियम नंबर 4 की बात करूं मैं साथियों, हिंदी की 6 संधियों यानी 6 संधियों से बने शब्द, 6 संधियों से बने शब्द कौन से होते हैं अपने? तद्भव होते हैं। बात करूं मैं पनघट, बात करूं सचेरा, बात करूं ममेरा, पणिहारीन, लकड़बंद और नक्टा। बात करूं साथियों हिंदी की 6 संधियों से बने शब्द क्या होते हैं आपके? तद्भव होते हैं। आगे चलते हैं साथियों। बात करूं मैं नियम नंबर 5 की मैं बात करूं आपके सामने, नियम नंबर 5 जो 6 वर्ण है ना, वहां पे तत्सम में अपन क्या पढ़ते थे कि तत्सम में अगर ये शब्द हो गया या ये शब्द हो गया तो ये तो अपने तत्सम हो गया साथियों। अगर बात करूं ये वाला 6 की मैं बात करूं तो ये अपने कौन सा हो गया? ये अपने एक प्रकार से तद्भव हो गया। वर्ण वाले बने शब्द तद्भव होते हैं। 100% सच बात है कि वो तद्भव होते हैं। उनको तद्भव होने से कोई रोक नहीं सकता है साथियों। वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। बाथरूम छाता, बात करूं मैं साथियों चुचुंदर, बात करूं मैं साथियों छाया की, बात करूं मैं साथियों चप्पर की, बात करूं मैं साथियों छप्पन की, बात करूं मैं साथियों छोटा की, बात करूं मैं साथियों सांच की,
बात करूं मैं साथियों अगर क्षणिया की बात को क्षणहरी क्षण बात करूं उसकी, तो ये अपने कौन से नियम नंबर 5 के अंदर ये तद्भव होते हैं साथियों। वो सड़क सॉरी सलगम षटकोण के होते थे, वो अपने तत्सम होते थे। बात करूं नियम नंबर 6 की, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नियम है जो 100% सच बात कहता है साथियों। इसको कहने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके कहने से कोई नहीं रोक सकता है। बात करूं मैं साथियों बकरी, बात करूं बन, बात करूं बाबा, बात करूं बनावट, बात करूं मैं बनवारी, बात करूं मैं बदन, बात करूं मैं बांसुरी, बात करूं मैं सच, बात करूं मैं सजावट, 100 की बात करूं साथियों, मैं दशरथ की बात करूं साथियों, मैं शंकर की बात करूं साथियों, मैं सही की बात करूं साथियों, सूरज। एक शंकर जो है ये एक प्रकार का शंकर शब्द है, ठीक है साथियों। ये देखो ये बिंदी होने के कारण अपन ऐसे नहीं मान ले कि सर ये तत्सम शब्द है, तत्सम नहीं होता, ये अपवाद के अंदर आना, ये बातें ध्यान में रखना साथियों। ये नहीं आता अपने तद्भव तत्सम के अंदर, ये अपने एक प्रकार का तद्भव शब्द है साथियों। क्या है? तद्भव शब्द है। चलो आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं अपन तत्सम शब्दों की पहचान के 14 बिंदु जो अपने मुख्य पड़े हैं ना, वो अपने पहचान नहीं होती है, तो मैंने उनके जरिए एक छोटा सा पॉइंट लिखा है जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा साथियों। ठीक है, मैं बात करूं आपके समक्ष, मैं बात करूं नोट तत्सम शब्दों की पहचान के 14 बिंदु। सामान्य तद्भव की पहचान, तत्सम शब्दों की पहचान के 14 बिंदु सामान्यत तद्भव का पहचान नहीं होते हैं। बात करते हैं अपन साथियों क्यों कोई शब्द तद्भव है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए यह देखना होगा, तत्सम तद्भव है या नहीं, यह पता लगाना होगा कि उसका कोई तत्सम शब्द है या नहीं है। तद्भव की पहचान करनी है तो पहले यह देखना पड़ेगा उसका कोई तत्सम है या नहीं है। अगर तत्सम शब्द मिल जाए तो बदली हुई बनावट वाला शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। अगर तत्सम मिलता है तो भी वो तद्भव माना जाएगा। अगर बात करते अगर तत्सम शब्द नहीं मिलता है तो उसे देशज या विदेशज का दर्जा दिया जाएगा साथियों। ये मुख्य नियम याद करना है, ऐसा नहीं कि 14 नियम बढ़ाए पूरे वही, लेकिन कुछ नियम ऐसे होंगे आपके साथियों कि उसमें जो शब्द अगर पता लगाना होगा, अगर जो तद्भव की पहचान करनी उसमें अगर तत्सम दिया हो तो वो तद्भव हो जाएगा। अगर तत्सम शब्द नहीं दिया हो तो उसको देशज या विदेशज मानना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ चलते हैं अपन देशज के बारे में पढ़ते हैं कि देशज क्या होता है। देशज की मैं बात करूं साथियों देश प्लस ज यानी देश के अंदर, अर्थात ऐसे शब्द जो देश के अन्य भाषाओं, देश की अन्य भाषाओं और बोलियों से आकर हिंदी में शामिल हुए। सीधा सा शब्द है अपन बनाते हैं वो अपने हिंदी के अंदर शामिल हो गए। बात को अपने परात, आटा गूंदने की जो होती है ना परात, उसको परात कहा जाता है। बात को साथ ही खचाखच भरी जाती है गाड़ी, ये गाड़ी तो खचाखच भर गई है अपने। बात करूं फटाफट, मारवाड़ी में कहावत है नहीं कट जानो है नहीं साथियों, तो बोले फटाफट हालो नहीं सा मारा लेट भेज दियो फटाफट हालो। बात करें साथियों डोर, इसकी बात करूं साथियों डोर। बात करूं साथियों में पोहा की, बात करूं ढोकला की। साथियों एक बात करूं ढोकला जो है मेरा भी पसंद है, मारवाड़ी में क्या ढोकला गोल गोल ढोकला खाना है। सर्दियों की अपन बात करते हैं, सर्दियों के अंदर इस प्रकार के ढोकला वगैरह होते हैं जो ये अपने ज्यादा प्रचलित होता है। उनके साथ कड़ी भी बनती है, ढोकला कड़ी बोलते हैं जिसको। इडली और सांभर, इस प्रकार के शब्द है जो अपने देश शब्दों के आकर देश के अंदर जो शब्द है उनकी भाषाओं में प्रचलित जाके मिल गए, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं अपन? देशज शब्द कहते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं अपन आगे बात करते हैं अपने साथियों बात करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं यानी विदेश प्लस जो, अर्थात देश की भौगोलिक सीमा रेखा से बाहर। किसकी रेखा से बाहर साथियों? बात करूं मैं साथियों देश की सीमा रेखा से बाहर की मैं बात करूं साथियों, बात करूं साथियों अगर देश की जो सीमा रेखा है उससे बाहर वाले शब्द भाषाओं से हिंदी में आकर शामिल हुए, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं अपन? विदेशी शब्द। कैसे? जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए, पहली बात करता हूँ यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द, अफसर की बात करें, एजेंट की बात करें साथियों अपने, किसकी बात करें? एजेंट की बात करें, क्लास की बात करें साथियों अपन, कलर की बात करें अपन,
नर्स की बात करें साथियों, कार की बात करें, कॉपी की बात करें, कोट की बात करें, गार्ड की बात करें, चेक की बात करें साथियों, अगर बात करूँ साथियों में टीचर की, बात करूँ साथियों में टैक्सी की, बात करूँ साथियों में पेन की, बात करूँ साथियों में रेडियो की, बात करूँ साथियों में रजिस्टर की, ये वाले इंग्लिश शब्द मैंने हिंदी में लिखे ताकि हिंदी की क्लास में आपको समझ में आ जाए। अगर रजिस्टर को मैं ऐसा लिखता तो सर आप बोलते हैं कि सर हिंदी में ये रजिस्टर कहाँ से आ गया, इंग्लिश की भाषा वाला, इसलिए हिंदी में लिखा है। ध्यान से देखना साथियों, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना वो आपके अंग्रेजी शब्द होते हैं। बात करते साथियों अरबी भाषा के शब्द की मैं बात करूँ आपके, कौन से शब्द की, अरबी भाषा के शब्द की मैं बात करूँ साथियों आपके, कि अरबी भाषा के शब्द कौन से होते हैं। अकाल, ये अरबी भाषा के ज्यादातर अपने अ से चालू होते हैं, ये ध्यान रखना। अकाल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, ये स्वर वाले प्रश्न में ज्यादा होते हैं। कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, कमीज, नशा, तारीख और लिफाफा, इस प्रकार के आपके जो शब्द होते हैं ना वो आपके अरबी होते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पुर्तगाली भाषा के जितने भी शब्द हो गए 100-150 वो आपको डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पे अपन को मिल जाएगा। इसी के साथ अपन वो नोट्स भेजेंगे, उस नोट्स के अंदर आपको वो मिल जाएंगे, तो आप आसानी से वहां से अपन देख सकते हो या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, मैं आपके लिए यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप साथियों मेरे लिए। बात करूँ साथियों पुर्तगाली की, मैं बात करूँ आपके समक्ष, पुर्तगाली की मैं बात करूँ, अनानास, इस्पात, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, आलू, आलू को ध्यान रखना, अपन आलू पुर्तगाली शब्द है, अपन हिंदी का नहीं मानने, ये क्या पुर्तगाली शब्द है। पतलून, मेज, बात करूँ साथियों संतरे की, बात करूँ साथियों साबुन की, बात करूँ साथियों में इत्यादि, यानी कि ये जो शब्द होते हैं अपने कौन से होते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं साथियों। कौन से शब्द होते हैं, पुर्तगाली शब्द होता है। अगर बात करूँ मैं तुर्की भाषा की मैं बात करूँ साथियों, उर्दू, कैंची, पुली, कालीन, चाक, चम्मच, बीबी, बेगम, लाश और बहादुर, बेगम साहिबा बोलते हैं अपन, बीवी बोलते हैं। इस प्रकार के शब्द अपने कौन से हो गए, तुर्की भाषा से लिए हुए शब्द, यानी कि विदेशी शब्द हो गए। ये सब अपने विदेशी शब्द है, उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि विदेश को भी मैंने अलग अलग भागों में बांट के आपको समझाया। बाकी सब स्थिति में आपके शामिल है, मैंने आपको शॉर्ट तरीके से अलग अलग समझाने के लिए बताया ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बैठ जाए। सीधी सी बात को, चाय, लीची, लॉकट और तूफान, लॉकट और तूफान की बात करूँ तो ये आपके चीनी शब्द है। अगर डच की बात करूँ तो बस, तुरुप, चिड़िया और डील, इस प्रकार के शब्द आपके कौन से हैं आपके साथियों, इस प्रकार के सब आपके विदेशी शब्द है। अगर जर्मनी की मैं बात करूं तो नाजीवाद, नाची, किंडर और गार्डन, ये आपके जर्मनी से लिए हुए हैं। बात करूं मैं तिब्बती से तो लामा डांडी, ये कौन सा ले लिया आपके, तिब्बती से ले लिया। अगर रूसी से बात करूं जार, सोवियत संघ या सोवियत या रूबल, स्पुतनिक या बुजुर्ग, ये आपके कौन से शब्द है साथियों, ये आपके जर्मनी अपने रूसी से। यूनानी की बात करूं मैं साथियों, अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, ये वाले शब्द होते हैं वो ज्यादातर यूनानी होते हैं आगे साथियों, अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबल। ठीक है साथियों, एक छोटा सा शब्द है वो ध्यान रखने का, ये शब्द ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं आपको समझाने के लिए। हालांकि आपके शहर के एग्जाम में तत्सम तत्व भी है उसके बारे में, लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपके आगे वाले की भी कोई एग्जाम हो उनको दिक्कत नहीं आएगी। साथियों मैं बात करूँ आपके संकर शब्द की, किसकी बात करूँ साथियों, संकर शब्द की बात करूँ, हिंदी में वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्द से मिलाकर बना लिया गया है, यानी दो शब्द अपने ऐसे ऐसे होंगे जो अलग अलग शब्दों के मेल से उस एक शब्द बनाओ। बात करो वर्षगांठ की, इसमें जो वर्ष है वो तो साथ के आपके अलग शब्द है, वर्ष भी अलग शब्द है और घाट भी आपके अलग शब्द है साथियों। यानी वर्ष अलग हो गया जो संस्कृत भाषा का, घाट अलग हो गया और हिंदी, यानी हिंदी और संस्कृत से मिलकर क्या बना, पूरा शब्द बन गया हिंदी संस्कृत भाषा यानी वर्षगांठ। बात करूं मैं साथियों रेल यात्री की रेल तो अपने अंग्रेजी शब्द है, कौन सा है साथियों, रेल तो अपने अंग्रेजी शब्द है। और यात्री जो अपने संस्कृत, यात्री कृपया ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली गाड़ी, सॉरी अहमदाबाद की तरफ जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, ध्यान रखना। तो ये 2 पर आ रही है यानी संस्कृत भाषा की तरफ आ रही है आपके। बात करूं मैं टिकट घर की, अगर मैं बात करूं साथियों टिकट की मैं बात करूं आपके, तो टिकट एक प्रकार का क्या है आपके इंग्लिश शब्द है साथियों, क्या है आपके इंग्लिश शब्द है। टिकट एक प्रकार का कौन सा शब्द है साथियों, आपके इंग्लिश शब्द है। अगर घर की बात करूं तो हिंदी, घर यानी होम तो आप जानते हो, ये कौन सा शब्द है आपके हिंदी शब्द।
है। बात करूं नेक नियत, तो नेक अलग हो गया, नियत अलग हो गया। नेक फारसी शब्द है, नियत अरबी शब्द है। जांचकर्ता की बात करूं साथियों, जांच फारसी शब्द है, करता हिंदी शब्द है। बात करूं बेआब यानी बे फारसी शब्द है, आप यानी उर्दू शब्द है। आप कौन सा है साथियों? उर्दू शब्द। ध्यान रखना मैंने अरबी में बता दिया, ज्यादातर अपने ये से चालू होने वाले शब्द होते हैं, ये अपने कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ अपने शब्द विचार भी कंप्लीट होते हैं, स्वर व्यंजन भी कंप्लीट कर लिए अपने। आगे आने वाली क्लास में अपन विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कौन से उपसर्ग से बनते हैं। ठीक है साथियों, अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आई है, आपको नोट्स पसंद आएगा, डिस्क्रिप्शन अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अपने मातृभूमि क्लास एमबी स्टडी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।